हरिओम। धर्मानुरागी सज्जन, अब हम व्यसनी मूर्ति का 25वां वीडियो बना रहे हैं। हुमायूं। हुमायूं का परिचय देते तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। अब इसके अंदर बाबर, हुमायूं एक बार बहुत बीमार हो गया और बचने वाला नहीं था। तो वहां कोई फकीर ने कहा कि अगर कोई इसका जीवन, अपना जीवन उसको दे तो ये जिंदा हो सकता। तो बाबर ने कहा कि ठीक है, मैं अपना जीवन देता हूं। बाबर फिर बीमार हो गया और हुमायूं बच गया। बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, पर बाबर नाम है बाघ। ऐसा शूरवीरता की इसको उपाधि थी। हुमायूं था। हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल के अंदर 1508 में। 1508 के अंदर काबुल में हुआ था। और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। अब 29/12/1530 को हुमायूं को आगरा का सिंहासन पर बैठा। इस टाइम पर इसकी उम्र 23 साल की थी और उसके दूसरे भाई छोटे थे। दूसरे छोटे भाई थे तो बड़े भाई को गादी का नियम था। हुमायूं राजा बना। तो हुमायूं प्रथम इतना कुटिल नहीं था, थोड़ा ढीला स्वभाव का था। ढीला स्वभाव का था, पहले बीमार भी रहा और सत्ता आते पर कई बार व्यक्ति भूल जाते हैं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तव आवा। हुमायूं पिता का शौर्य से सभी दब गए, पराजित हुए और राज मिल गया। अब हुमायूं को कोई चिंता नहीं थी। चिंता नहीं थी। और दूसरी बात है कि वहां महफिल के अंदर तो फिर अमल का सुबह तो चाहिए और बोतल भी चाहिए। बाबर ने प्रतिज्ञा किया था, जब राणा सांगा ने युद्ध के लिए तैयारी किया तब बाबर ने प्रतिज्ञा किया कि जीवन भर हम नहीं लेंगे। लेकिन इसके बाद में हुमायूं ने विचार किया कि इसके बिना तो फिर जीना है क्या। जीवन में अगर महफिल नहीं है, अब महफिलें शुरू हो गई। महफिलें शुरू होने पर इसकी शांत वृत्ति, ज्यादा कड़क नहीं था, ये करके इसके राज्य के अंदर सारे सूबेदार वगैरह थे, वो भ्रष्टाचार करने लगे। दूसरा, लोधी वंश। लोधी वंश के जो अफगानिस्तान के अफगान थे, वो लोगों ने भी विचार किया कि हमारे गया हुआ साम्राज्य को हम वापस प्राप्त करें। ऐसा विचार करके वहां पर इस प्राप्ति के लिए लगातार कोशिश में थे। प्राप्ति की कोशिश के लिए विचार किया जाता है कि आज ही हमें वीडियो में देखा है, हम इस बेटी को बहुत धन्यवाद देते हैं। राजस्थान की बेटी जिसका नाम है निधि जैन। 10वीं कक्षा के अंदर सिर्फ 2% ही कम रहे हैं। 2 मार्क सिर्फ। 99% ऊपर इसका मार्कस है। शिक्षण मंत्री ने इसको पाग ऊपर पहना के बड़ा सम्मान किया है।
बेटी ने अपना इंटरव्यू दिया कि मैं हाई स्कूल के बाद घर पे भी ऐसी पढ़ाई करती थी, मम्मी पापा सभी मेरी पढ़ाई के लिए सहयोगी थे। तो जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है वो व्यक्ति फिर इसके लिए पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ के लिए व्यसन नहीं चाहिए, क्योंकि आगे भी कहा कि कोई भी विद्या है, सुखार्थी यत्यजे विद्या विद्यार्थी यत्यजे सुखम, सुखार्थी न कुत विद्या कुत विद्यार्थी न सुखम। इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ, दिल्ली का शासक बाबर बना। अब बेटा हुमायूं अब आगरा का शासक बना। और बिना याद किए याद आने वाली वस्तु अगर है, भगवान का स्मरण करना पड़ता है। भाई भगवान का स्मरण क्यों करना पड़ता है? मुक्ति के लिए। तो भगवान का स्मरण के लिए माला की क्या जरूरत है मेरे भगवान? माला तो बाहर की बात है। माला का लो, गोमुखी में रखो, हाथ से घुमाओ, इसकी क्या जरूरत है? तो ये है कि भगवान का स्मरण हम भूल जाए या इसमें शिथिलता पैदा हो, तो माला हमारे लिए एक सपोर्ट बन गई। जैसे माला घूमेगी, अब मन हमारा बाहर घूम रहा है। एक बार कोई कवि ने ऐसा भी कहा कि माला तो मन की भली और काष्ठ का भार, तो माला मन की ठीक है। तो कवि गंग ने भी कहा है अकबर के दरबार में कि जब गंग तरंग प्रवाह चले तब कुंभ को नीर पियो न पियो, जिसके ही हृदय भगवान वसे अलु और कुनाम लियो न लियो। कर्म जोग संजोग सुपात्र मिले तो कुपात्र कुदान दियो न दियो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, मिले सज्जन तो दुर्जन को संग कियो ना कियो। माला भी यहां पर भगवान का नाम के लिए सहायक बने, लेकिन जब भगवान का पूरा ध्यान लगे तो माला भी नहीं चलेगी। अब सत्ता मिलने के बाद पिता की प्रतिज्ञा जो थी पिताजी ने किया था वो भूल गया। अरे सब भाग्य मेरे सामने कौन आ सकता है। एक हुमायूं ये था, पिता बाबर का बेटा था, लेकिन थोड़ा स्वभाव का शांत था। शासक कभी शांत नहीं हो सकता, इसके अंदर कठोरता, युद्ध कुशलता, शत्रुओं की दमनता इसका गुण है। और दूसरा है इस गुणों को नाश करने वाला, तंग जैसल मेरी जटियारो, अमल मालवी बटियारो। हमारे 2.5 लाख से ज्यादा वीर कुलीन दानवीर शूरवीर क्षत्रियों को सफलता में बाधक बना, बड़े हर्ष के साथ में गए हैं। कुर्बानी के बाद आज भी उनके खून के अंदर ये गुण देखने मिलते हैं। वर्तमान में शूरवीरता है, दानवीरता है और कुलीनता, ये 3 गुण आज भी हैं। 500 साल बाद की बात है, पहले तो और भी ज्यादा थे। इस गुणों के साथ में एक जन्म से ये गुण थे, तो निमित्त क्या? निमित्त है ये तंग जैसल मेरी जटियरो, अमल मालवी बटियरो और शराब। राणा सांगा का युद्ध के अंदर राणा सांगा की फौज बाबर से कम 6-7 गुना ज्यादा थी। और बाबर ने प्रतिज्ञा की राणा सांगा आ रहा है और ये फौज के द्वारा मुझे दिल्ली छोड़ के काबुल जाना है, ये तो मरने के बराबर है। इसी टाइम बाबर ने शराब के सारे पीपे गिरा दिए और प्रतिज्ञा के, हे परमात्मा, मेरा अंतिम सांस तक अगर कोई कहे कि ये इसके बिना आप नहीं जी सकते और 1 चम्मच लेना है तो मैं कभी नहीं लूंगा। आज मेरी इज्जत रखना। और
सभी फौजियों को बोला कि देखो ये जहर है, दोनों के जगह में ये मरने वाला निशानी है। जो हमारे क्षत्रिय योद्धाओं को कहने वाला नहीं मिला। अब बाबर की तोपें थी, इसकी रेंज ज्यादा थी और राणा सांगा की तोपों की रेंज कम थी। बाबर की तोप वहां 2 किलोमीटर से ज्यादा मार करती थी, वो वहां तक गोला भी नहीं जाता था और ये तोपों से बाबर का विजय हुआ। और दूसरी बार यह कि रंग छे राजा करण ने भवर जो 18 वरण ने, ये तो पहले से चलता था हमारे क्षत्रिय वीर योद्धाओं को। और दूसरी बात है कि जो विद्वान थे ये इन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि, चाहे सारा विश्व समाप्त हो जाए, हमें तो दोबारा मुड़ के आना नहीं है। अपनी विद्या का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग करते तो जरूर मानते। अब यहां पर हुमायूं की दशा क्या होती है, क्योंकि बाबर का विजय व्यसन मुक्ति से और हमारा पराजय व्यसन से, वैसा हुमायूं का अंदर व्यसन आ गया। तो दुश्मन कभी छोटा नहीं माना। चारों ओर, एक ओर तो राजपूतों से दुश्मनी, दूसरी ओर लोधी मुसलमानों से दुश्मनी। तो इब्राहिम लोधी के वहां मुसलमानों ने वहां विचार किया कि अब मौका ठीक आया है। अब एक मौके के अंदर हुमायूं का पराजय हो रहा है। हुमायूं को दिल्ली का शासन छोड़ना पड़ा और एक बार सारा छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के लोधियों ने दोबारा सत्ता हासिल किया और हिंदुस्तान छोड़ के अफगानिस्तान के अंदर जा रहा है। हुमायूं की प्रथम तो चिनार से 2 पुत्रियां मिली थी राज भवन से, ये बाबर ने दिया था। और दूसरी भी इसकी 2 पत्नियां, एक तो प्रेम लगन वाली वहां पर थी ईरान की एक बेगम से इसने प्रेम लग्न हुआ गया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो गर्भवती थी। अब इसके लिए क्या रखना, तो उमरकोट के अंदर इसको आश्रय मिला। और आज जो सोढ़ा राजपूतों की राजधानी है, उमरकोट के अंदर अकबर का जन्म हुआ। इसका अकबर का मूल नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन नाम था। तो आखिरी में इसके पास एक कस्तूरी बची थी कि मेरे बेटे की खुशहाली के अंदर मैं कस्तूरी सबको बांटता हूं, मेरे बेटे की जो सुगंध है वह कस्तूरी की तरह फैले। देखो भाई, कोई खोकर पाता है, कोई पाकर खोता है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आंखों में समंदर है। भाई आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फिल्म बहुत पुरानी थी, हमने संन्यास जीवन से पहले देखी थी। इस प्रसंग के अनुसार इतना था कि कोई खोकर पाता है, खोया हुआ पाता है कौन, मेहनत करने वाला निर्व्यसनी। और कोई पाकर खोता है, वो पाकर खोता है कौन, व्यसनी। वो बचा भी नहीं पाता, अरे जीवन को, शरीर को बचा नहीं पाता, पूरा जी भी नहीं पाता। कितना ये नुकसानदायक बात है मेरे बुजुर्ग। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, प्राचीन इतिहास और वर्तमान के अंदर कि अगर इसको छोड़ दिया जाए, न छूटे तो कम कर दिया जाए, पर नई पीढ़ी को मत दिया जाए। नए बच्चों को कहे ए भाई ये बहुत बड़ा जहर है, कभी मत लीजिए, हमारा जीवन हम नष्ट कर रहे हैं, नष्ट हो जाएगा, आयुष पूरा नहीं जी पाएंगे, पर आप बच जाओ। ये मेरी प्रार्थना है। मेरा इसके साथ कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि न तो मैं अमल का व्यापारी हूं, न सरकार से मुझे इसके लिए कोई तनख्वाह मिलता है, न कोई मुझे बहुत बड़ा वहां पर पद मिलता है। पर मेरी प्रार्थना है कि देखो हुमायूं का पतन व्यसन से, बाबर का विजय निर्व्यसन से, ये करके हम इस व्यसन मुक्ति का आगे 26वें वीडियो में और दृष्टांत देंगे। हरिओम तत्सत।